नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना झारखंड सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के मेधावी युवाओं को उच्च शोध और नवाचार के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत देश और राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों में शोध कर रहे योग्य स्कॉलर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप दी जाती है। ये आर्थिक मदद छात्रों को बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने शोध कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार और नीति निर्माण के लिए नए विचारों को बढ़ावा मिल रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से उन निवेशकों को पैसा वापस मिल रहा है जिनकी निवेश अवधि पूरी हो चुकी है और जिनके दस्तावेजों का सत्यापन सफल रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा रिफंड की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपये की राशि तय की गई है। ये राशि मुख्य रूप से सहारा की 4 प्रमुख सोसाइटियों हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट, सहरियन यूनिवर्सल और स्टार्स मल्टीपर्पज के वैध जमाकर्ताओं को दी जा रही है। जिन निवेशकों ने पोर्टल पर दावा प्रस्तुत किया था, उनके दस्तावेजों की जांच के बाद ये राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य कर्ज के बोझ तले दबे छोटे और सीमांत किसानों को राहत देना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का बकाया कृषि लोन माफ किया जाता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, उन्हें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और वे दोबारा खेती के लिए प्रोत्साहित होते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलती है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच श्रमिकों को हर महीने एक छोटी प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। यह योजना गरीब और असहाय कामगारों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मैया सम्मान और सर्वजन पेंशन योजना के पात्र लाभुकों के खाते में सम्मान एवं पेंशन राशि भेज दी गई है। मैया योजना के अंतर्गत जिले के 2,85,571 लाभुकों के बैंक खातों में मई तक की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। दूसरी ओर जून की सम्मान राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शीघ्र ही संबंधित लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। झारखंड सरकार के वित्त योजना एवं विकास तथा वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर बूढ़ा पहाड़ पर लगभग 2.7 किलोमीटर सड़क के निर्माण को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने बूढ़ा पहाड़ी क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित ये बूढ़ा पहाड़ी क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन ला रांची ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए 4 नए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों, कर्मचारियों, कार्यरत पेशेवरों, शिक्षाविदों एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उभरते विधिक क्षेत्रों में व्यावहारिक, समकालीन एवं विशेषज्ञ कानूनी ज्ञान प्रदान करना है। झारखंड की खनिज संपदा एवं उससे जुड़े बढ़ते कानूनी और नीतिगत महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने माइंस एंड मिनरल्स लॉ में विशेषीकृत पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया है। साथ ही वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बौद्धिक संपदा अधिकार, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण तथा कारपोरेट लॉ में भी विशेषीकृत पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राजधानी रांची के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 7 माह के लंबे इंतजार के बाद अब कांटाटोली बहुबाजार फ्लाईओवर से आने वाले वाहन चालक बिना चुटिया होकर सीधे सिरमटोली चौक पहुंच सकेंगे।
बुधवार को मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली बहुबाजार फ्लाईओवर को जोड़ने वाले कनेक्टिंग ब्रिज को दोनों दिशाओं से यातायात के लिए खोल दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देवघर जिले के मोहनपुर आजीविका महिला किसान प्रोड्यूसर सोसाइटी और गुमला जिले के गुमला रायडी एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं एमवीएम बघिमा पालकोट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत तैयार बागानों में उत्पादित 2 टन आम्रपाली आम की पहली खेप JSLPS के माध्यम से दुबई पहुंची। राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देना है। MOU पर FJCCI की ओर से अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा तथा झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी की ओर से मिशन निदेशक सह मुख्य परिचालन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार लाल ने हस्ताक्षर किए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से जुड़े सभी दस्तावेजों को अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन के साथ उनके भौतिक संरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को जूम के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। झारखंड वेदर अपडेट। रांची समेत आसपास के जिलों में सक्रिय मानसून का असर दिख रहा है। मंगलवार को भी दिन भर रुक रुक कर हुई वर्षा ने मौसम का सुहाना बना दिया है। हालांकि राजधानी में दिन भर कभी धूप तो कभी आंशिक बादल की लुकाछिपी चलती रही। सुबह में रिमझिम फुहारों से तापमान भी गिर गया है। कांके का तापमान गिरकर सबसे कम 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रांची के शहरी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमित शिक्षक बनने से पहले की गई पारा शिक्षक की निर्बाध सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए अर्हक सेवा माना जाएगा। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शंभू राम और 43 अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर पेंशन, ग्रेच्युटी, GPF, GIS, अवकाश नकदीकरण समेत सभी सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्गणना कर भुगतान करने का निर्देश दिया। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के करीब 4000 डॉक्टर और गैर राजपत्रित कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। संस्थान की शासी निकाय की आगामी बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वर्षों से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले रिम्स की हाल में हुई बैठक में OPS लागू करने के प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा चुका है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। कोल इंडिया की नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद के लिए चली लंबी दौड़ का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक तकनीकी N फ्रैंकलिन जयकुमार के नाम पर मुहर लगाई है। PESB की चयन बैठक बुधवार 8 जुलाई को सुबह 8:45 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस पद के लिए कुल 11 वरिष्ठ अधिकारियों का इंटरव्यू हुआ। नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंगलवार को BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने सहभागिता की। बैठक में कोयला सचिव विक्रम देवदत्त, अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा, कोयला मंत्रालय के सलाहकार आलोक कुमार सिंह, कोल इंडिया अध्यक्ष B साईराम, निदेशक कोल इंडिया आशीष कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कोल इंडिया अधिकारियों के वेतन बकाया एरियर भुगतान से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने पहली किस्त का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम कुंदन सहगल एवं अन्य मामले की 6 जुलाई को हुई सुनवाई में कंपनी ने अदालत को बताया कि अधिकारियों को पहली किस्त का भुगतान अक्टूबर 2026 तक कर दिया जाएगा। निरसा में एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
स्थानीय निरसा के विधायक अरूप चटर्जी द्वारा निर्माण कार्य बंद कराए जाने के बाद भाजपा सांसद ढुडू महतो ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनबाद के सांसद ने प्रेस वार्ता में कहा कि चटर्जी ने निर्माण करने वाली कंपनी से 6 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी न मिलने पर काम बंद करवा दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारतीय विदेश सेवा 2010 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद शाहिद आलम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और आईएफएस अधिकारी के बीच झारखंड सरकार द्वारा संचालित प्रमुख विकासात्मक योजनाओं, राज्य में निवेश की संभावनाओं और आर्थिक विकास के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास लक्ष्यों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के महत्व पर विशेष बल दिया।